हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है डेट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्लास 11। ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हमने 10th में क्या सीखा था। ठीक है। जैसे आपके पास ये ट्राइंगल है इस तरह से। ओके, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने सीखा था एक एंगल ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। जैसे अगर मेरा ये एंगल ऑफ रेफरेंस है, लेट इट बी थीटा। तो यहाँ से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखी। देखो सारी जो साइड्स है, 3 साइड्स है ना, तो 3 साइड्स को मैंने नाम दे दिया। जैसे कैपिटल ए वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड है उसको मैंने ए ले लिया। कैपिटल बी वर्टेक्स के ऊपर ऑपोजिट साइड है उसको बी ले लिया। एंड कैपिटल सी के ऑपोजिट जो साइड है उसको मैंने स्मॉल सी ले लिया। ठीक है, इस तरह से। तो मेरे पास जो रेशियोज बनेंगे वो तो यही बनेंगे ना, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन ए, या इनके रेसिप्रोकल्स, मतलब बी अपॉन ए, सी अपॉन बी एंड ए अपॉन सी। तो हमने इन्हीं छयों को ना कुछ नाम दे दिया। वो नाम क्या क्या थे? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल। पहला साइन। साइन थीटा मीन्स, अब आप इस तरह से सोच सकते हो, सामने की साइड, थीटा के सामने की साइड। ठीक है ना, थीटा के सामने की साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरह से आप इसको कोड कर सकते हो, अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैं साइड की बात करूंगा ना, तो हाइपोटेन्यूज को हम एक साइड ना मानकर हम एक तो यहाँ सामने की साइड लेंगे और दूसरी हम लेंगे क्लोजर साइड। ठीक है, और क्लोजर साइड किसके लिए होगी? कॉस के लिए। सी फॉर कॉस, सी फॉर क्लोजर साइड। क्लोजर साइड कौन सी है? थीटा के जो साथ लग रही है, दैट इज ए। हाइपोटेन्यूज को आप नहीं कंसिडर करोगे क्लोजर साइड में, बस ये याद रखना। हाइपोटेन्यूज को पहले से ही आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। कैसे? 90 डिग्री का एंगल जो के ऑपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो दैट विल बिकम ए अपॉन बी। tan theta is nothing but sin theta upon cos theta। तो सामने की साइड दैट इज सी अपॉन क्लोजर साइड दैट इज ए। ओके, और इनके रेसिप्रोकल्स होता है। तो जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा। उसको हमने नाम क्या दिया? दैट इज कोसेकेंट थीटा। ठीक है, तो क्वाइट ऑब्वियस जो इसका है, इसका उल्टा कर देंगे हम, बी अपॉन सी। सिमिलरली कॉस थीटा का रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं सीकेंट थीटा। ठीक है, और वो इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, दैट इज बी अपॉन। ठीक है, लास्ट वन दैट इज 1 अपॉन tan, जिसे हम बोलते हैं कोटेंजेंट। ठीक है, कॉट थीटा। और ये क्या होता है? दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा आपके पास? सी अपॉन ए का रेसिप्रोकल, दैट कम्स आउट टू बी ए अपॉन सी। एक चीज यहाँ पर और मैं आपके इसमें नोटिस में लेकर आना चाहूंगा कि जो साइन है, tan है और सीकेंट है, इनके साथ को नहीं लगा हुआ। को का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे साइन के साथ लग गया को, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन दैट इज कोसाइन। सीकेंड के साथ लग गया को, तो वो बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंड। tan के साथ लग गया को, तो वो बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ tan। यहाँ तक समझ लगी है ना? तो ये को कॉम्प्लीमेंट्री अलग चीज हो गई, एक होता है रेसिप्रोकल, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कॉस, साइन का रेसिप्रोकल हो गया कोसिकेंट। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। पर एक tan ही ऐसा जिसका कॉम्प्लीमेंट्री और जो है ना रेसिप्रोकल सेम ही रहता है, दैट इज कॉट। ओके, तो यहाँ ये तो हमारा बेसिक्स यहाँ तक हो गए। और हमने एक 3 आइडेंटिटीज भी सीखी थी। कौन कौन सी थी? पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहली आइडेंटिटी ये थी, ये पाइथागोरस थ्योरम से आप इजीली प्रूव कर लोगे। ठीक है, जैसे इस केस में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या बनेगा आपके पास? दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब इफ आई एम गोइंग टू डिवाइड ईच टर्म बाय बी स्क्वायर, तो मैं बी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देता हूँ।
तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू सी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सी अपॉन बी क्या था तुम्हारा, साइन थीटा था। ठीक है, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। और ए अपॉन बी क्या है तुम्हारा, दैट इज कॉस थीटा। तो इसकी जगह मैंने कॉस थीटा लिखा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारे पास पहली आइडेंटिटी आ गई, दैट साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट इज इट। ठीक है, अब दूसरी आइडेंटिटी आती क्या है, अच्छा यहाँ पर क्या, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इसमें थीटा में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी है। ठीक है, फिर दूसरा क्या आता है, हम क्या करते हैं, यही जो मेरे पास है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को हम हर एक टर्म को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपके पास सेकंड आइडेंटिटी बन जाती है विच सेज सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर हम छोटा सा यहाँ पर क्लॉज लगाते हैं। देखो एज यू नो कि भी कोसिकेंट जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है, कोसिकेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो कोसिकेंट जीरो कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे, 5/2, है ना। चलो वो चीजें अभी आगे जाके सीखोगे, बट इतना समझो कि 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे जो कॉस है वो जीरो होने वाला है। तो यहाँ हम पर लिखेंगे फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस उसमें से क्या निकाल देंगे, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ, ठीक है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम 5/2 लिखते हैं। ठीक है, ये आगे जाके अभी आपको पता भी चल जाएगा ये 5/2 कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है? अभी के लिए ये चीज याद रख लीजिए। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा से इंस्टेड ऑफ कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि साइन हमारे डिनोमिनेटर में आ रहा है, साइन कब कब जीरो होता है। ठीक है, साइन कब कब जीरो होगा, जब वहां पर हमारे पास आएगा थीटा की वैल्यू जीरो आ गई, 180 डिग्री आ गई, 360 डिग्री आ गई, एनी मल्टीपल ऑफ पाई, एनी मल्टीपल ऑफ पाई आ जाए तो तुम्हारा क्या है, साइन जीरो होना शुरू हो जाता है। तो हमने यही लिखना है, एनी मल्टीपल ऑफ पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री। ये अभी के लिए याद रखो, पाई का मतलब यहाँ पर 180 डिग्री है, तो पाई/2 का क्या हो गया मतलब, दैट इज 90 डिग्री। तो पाई का मतलब क्या हो गया, दैट इज 180 डिग्री। तो एनी मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री के ऊपर साइन जीरो हो जाता है, और जीरो हमें डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। ठीक है, अनडिफाइंड कहलाता है। तो ये आपके पास तीन आइडेंटिटीज हो गई हैं। ठीक है, इन आइडेंटिटीज को आगे कैसे यूज करना है मैं वो भी बताऊंगा। फॉर द टाइमिंग अभी हम स्टार्ट करते हैं 11th का ट्रिग्नोमेट्री का पहला टॉपिक जो है दैट इज एंगल्स, एंगल मेजरमेंट। एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, सोचने वाली बात है, हमने अभी तक कैसे मेजर करते आ रहे हैं। ठीक है, ये अगर मेरे पास लाइन ऑफ रेफरेंस है, अगर आप इसको ले लेते एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला पार्ट अगर मैं कर रहा हूँ ना, इसको इस तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला पार्ट ले लिया। अब यहाँ से इफ आई स्टार्ट मेजरिंग द एंगल इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपकी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर करना शुरू करता हूँ तो एंगल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बट अगर मैं यही एंगल इस तरफ मेजर करता हूँ तो वो एंगल को हम नेगेटिव टर्म्स में लिखेंगे, पॉजिटिव टर्म्स में नहीं। तो कहने का मतलब अगर ये वाला एंगल हम मेरा 45 डिग्री है, जस्ट, हाँ ये वाला एंगल मेरे पास 45 डिग्री है, तो अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मेजर किया तो नेगेटिव ऑफ 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। तो डोंट कंफ्यूज बाय, गेट कंफ्यूज कि भाई नेगेटिव 45 डिग्री कैसे आ रहा है ना।
इट इज ऑल अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये वाला अगर इसी एंगल की बात करूं, ये वाला एंगल जो -45 डिग्री है वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट किसके होगा। ठीक है, 360 में से 45 डिग्री निकाल दो, 315 डिग्री आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा 315 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, it would is equal to -45 डिग्री, it will look absurd, it doesn't make sense, है ना। तो इसको इतनी टेंशन नहीं देनी, इसको आप ये समझ लो, या तो आप 315 डिग्री लिखो, या मैं लिख लेता हूँ चाहे इक्विवेलेंट का साइन लगा के, कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, हम एक दूसरे को इसको चेंज कर इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, बिकॉज एट द एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन ओनली, ये वाली लाइन की भी बात कर रहे हैं, उसका एंगुलर डिस्टेंस इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ रेफरेंस के साथ, बेशक आप क्लॉकवाइज में बात कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हैविंग सेड सो, तो यहाँ पर हम बात करते हैं एंगल मेजरमेंट सिस्टम। अभी मैं पीछे पाई पाई बोल रहा था, ये पाई आया कहाँ से है। ठीक है, तो हमारे पास एंगल मेजरमेंट सिस्टम होता है। एंगल मेजरमेंट सिस्टम्स, कितने तरह के एंगल मेजरमेंट सिस्टम्स हैं हमारे पास, बेसिकली 3 तरह के एंगल मेजरमेंट सिस्टम्स हैं। ठीक है, पहला है मेरा जो होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, या हम इसे बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, ब्रिटिश वालों का दिया हुआ सिस्टम है। हम इसमें क्या करते होते हैं, जैसे जो अभी तक हम 10th तक यूज करते आ रहे हैं, है ना, डिग्रियों में मेजर करते आ रहे हैं, वो वाला सिस्टम है। इसमें क्या है, वन राइट एंगल जो है दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री, and 1 degree is being divided into 60 equal parts, and each part is called minute, and 1 minute is divided into 60 equal parts further, that is each part is called seconds। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल जो इंग्लिश सिस्टम में हम इस तरह से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आ गया, इस तरह से हम कहते हैं ना, जैसे 22.5 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, 22 डिग्री है प्लस 0.5 डिग्री, या फिर इसको सोचो 22 डिग्री प्लस 0.5 इंटू 60 मिनट्स, या फिर आप सोचो कि ये 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स है। ठीक है, ये पहला सिस्टम हो गया आपका, दैट इज सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है हमारे पास, हाँ कह लो, अब नहीं है, अब ये आउटडेटेड है, पर फिर भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ समझाने के लिए, तो समझाऊंगा। सेंटेसिमल या कह लो फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, तो फ्रेंच सिस्टम में कुछ नहीं है, आपका जो लाइक जैसे डिग्री में मेजर करते हैं, इसको ग्रेड में मेजर कर किया जाता है। तो वन राइट एंगल जो है इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 100। सेंट का मतलब फ्रेंच में क्या होता है, डेट इज 100, है ना, सेंचुरी, इस तरह से सेंट, सेंट मीन्स 100। तो परसेंट में भी आता है ना, परसेंट मीन्स अपॉन 100। ठीक है, तो सेंट मीन्स 100, तो वन राइट एंगल इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ग्रेड। वन ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। ठीक है, समहाउ ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, सिस्टम आउटडेट हो गया है, इसको कभी अब यूज किया नहीं जाता, तो इसके बारे में ज्यादा बात करने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर हमारे पास आता है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, नाउ दिस सिस्टम इज समथिंग दैट वी शुड नो, क्योंकि अब इसके बाद हम जितना भी सीनियर क्लास में जाते हैं, हम इसी के साथ ही डील करते हैं, सर्कुलर सिस्टम के साथ करते हैं। और उसका रीजन भी है, अच्छा खासा रीजन भी है। थोड़ा सा ये आपको अभी थोड़ा सा लगेगा टफ, बट टफ भी नहीं, क्योंकि नई चीज है तो थोड़ी सी अजीब लगती होती है, अदरवाइज इट इज क्वाइट सिंपल। तो ये मैंने एक
सर्कल ले लिया और इस तरह से बना लिया, ठीक है। तो वैसे ये बनाने की आवश्यकता नहीं, तो इसको हटा थोड़ी चलो रख ही लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कुछ चीज यहाँ पर हाईलाइट करने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ से मैंने ये हाईलाइट कर लिया इतना, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जितनी ये रेडियस जितनी लेंथ जो है ना, हमने उतनी ही लेंथ यहाँ पर लेनी है, बट कैसे लेनी है, अलोंग द आर्क, अलोंग दी आर्क लेनी है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये अलोंग दी आर्क मैंने उतनी ही लेंथ ले ली। मतलब आप पहले ये समझो कि मैंने इसको इस तरह से, रेडियस को इस तरह से वर्टिकली खड़ा कर दिया। अब इसको मैंने बेंड कर दिया, इस इधर की तरफ बेंड कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से बेंड हो गया। प्लीज कोऑपरेट विद माय ड्राइंग, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ही बनेगा। तो ये जो व्हेन आई हैव ड्रॉन इट लाइक, ये मेरे आर के ही तो बराबर है, ये लेंथ ऑफ आर्क जो है ये रेडियस के भी बराबर ही तो है ना। तो ये जो पर्टिकुलर एंगल अब सेंटर पे बनेगा, दैट इज योर 1 रेडियन, ठीक है। when length of arc becomes equal to the radius, then the central angle that is subtended at the center, that is your 1 रेडियन, ठीक है। अब ये 1 रेडियन को का तो पता चल गया, बट हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे थीटा अगर रेडियन में है, ठीक है, सी लिखा जाता है इसके सुपरस्क्रिप्ट में, सी लिखा जाता है, ठीक है ना। इसका होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ये होता है, ठीक है। अब आप खुद ही सोचो, अगर मैं इसको हटा देता हूं, तो आप खुद सोचो कि अगर मेरे पास कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल कितना होता है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री। अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो मुझे कंप्लीट यहाँ से लेके ये कंप्लीट आर्क की लेंथ चाहिए होगी, और ये कंप्लीट आर्क की लेंथ कुछ नहीं होती, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो थीटा जो होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन, दैट इज 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय आर, ठीक है, विच इज नथिंग बट 2 पाई रेडियंस। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि जो 360 डिग्री है हमारा, दैट इज इक्वलेंट टू 2 पाई रेडियंस के बराबर हो गया। इसलिए पाई की इंट्रोडक्शन हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ से आप 180 डिग्री भी लगा सकते हो, क्या हो सकता है, दैट इज 5 रेडियंस के बराबर होगा। इक्विवेलेंट टू, हम उसको इक्वल नहीं कहेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री है, पाई की वैल्यू तो वही इरेशनल नंबर वाली है, 3.14 वाली, बट हम कभी यूज ही नहीं करते उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया, तो मेरे पास 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5/2 रेडियंस, ठीक है। 45 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं हम, दैट इज 5/4 रेडियंस, ओके। अच्छा थ्री, ये जो 180 को मैं अगर 6 से डिवाइड करूँ, अगर 180 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो क्या बनेगा आपके पास, दैट इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/6 रेडियंस। अगेन 180 डिग्री को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो 60 डिग्री क्या आ गया, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 5/3 रेडियंस। ये हमारे पास जो कुछ तो एंगल्स आ गए इस तरह से, पर बाकी एंगल्स की क्या, बाकी एंगल्स का क्या करेंगे, उसको कैसे लेकर आएंगे, है ना। हमेशा तो हम इस तरह से करने से रहे, तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है किसी एक एंगल, सिस्टम ऑफ एंगल्स को दूसरे सिस्टम ऑफ एंगल्स में ले जाने के लिए, एक छोटा सा फॉर्मूला कह लो या ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, है ना। मैं क्या कहता हूँ, डिग्री को डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ग्रेड्स को जी से, और रेडियन को आर से, ठीक है। इनके वैसे ग्रेड लिख दिया कि भी कभी आपको जरूरत पड़ जाए उसकी। इक्वल्स टू का साइन लगाया। अब हर एक के डिनोमिनेटर में जो वन राइट एंगल था, वन राइट एंगल की टू जगह ना 2 राइट एंगल की वैल्यू लिख दो। डिग्री के केस में 2 राइट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ग्रेड में 2 राइट एंगल कितना हो जाएगा, 200 ग्रेड्स। और रेडियन में 2 राइट एंगल कितना होता है, दैट इज 5, ठीक है। तो अब आप
किसी को किसी में भी कन्वर्ट करना चाहे, जैसे डिग्री और मुझे रेडियन में कन्वर्ट, इसमें कन्वर्जन चाहिए रेडियन में, तो मैं इन दोनों को यूज करूंगा। तो ज्यादातर यही यूज होने वाला है वैसे भी, ठीक है ना। सपोज करो मेरे पास कोई एंगल है, सपोज करो मेरे पास 75 डिग्री एंगल है, उसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप इधर पाई ले जाओगे तो पाई डिवाइडेड बाय 180 करोगे, ठीक है। पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, तो ये डिग्री डिग्री आपस में कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है, रेडियन बचता है, ठीक है। तो दैट कम्स आउट टू बी योर, लाइक इसको हम पहले डिवाइड करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 15, 15 फाइव जा एंड 15 वन जा 15 एंड 15 टू जा 30, ठीक है। तो 5 पाई बाय 12 आ गया, ठीक है। तो हम 75 डिग्री को 5 पाई बाय 12 रेडियन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज करो आपके पास साइन 1 डिग्री लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है साइन 1 लिखा हुआ है, दोनों में फर्क क्या है। अगर आपके सुपरस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं दिया गया है एंगल के सुपरस्क्रिप्ट में, बाय डिफॉल्ट वो रेडियन ही होता है। सी हम ज्यादातर नहीं लिखते, अगर कुछ भी नहीं दिया गया वो बाय डिफॉल्ट रेडियन है, डिग्री नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइन 1 डिग्री और साइन 1 में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है, तो ये शुड बी केयरफुल अबाउट इट, ओके। तो ये आपके पास आ गया, और अगर मेरे पास आ जाए रेडियन में आ गया, सपोज मेरे पास है 3 पाई बाय 4 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 3 को थोड़ा सा अलग रखते हैं और पाई बाय 4 को आप कैलकुलेट कर लीजिए। पाई बाय 4 क्या होता है, पाई क्या होता है, हम 180 डिग्री के इक्विवेलेंट समझते हैं, डिवाइड बाय 4, दैट कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। तो 3 इंटू 45 डिग्री क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो मेरा जो 3 पाई बाय 4 है दैट इज इक्वलेंट टू 135 डिग्री। तो इस तरह से first thing is first that you should know how to convert degree into radian and radian into degree thing, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं अभी हम, ठीक है। अभी एग्जांपल लेते हैं कुछ। तो हम हमें दिया गया है, सपोज करो देयर इज अ सेंट्रल एंगल दे दिया गया है, सेंट्रल एंगल इज गिवन टू यू एज 15 डिग्री दे दिया गया, ठीक है। और सबटेंडिंग एन आर्क ऑफ लेंथ 5 पाई बाय 12 सेंटीमीटर। ये कुछ आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछा ये हुआ है, फाइंड द रेडियस, यू हैव टू फाइंड द रेडियस, आसान है। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि फॉर्मूला क्या था थीटा के केस में, थीटा अगर रेडियन में है देन इट इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा हमारे पास रेडियन में नहीं है, तो इसको मैं पहले कन्वर्ट करूंगा रेडियन में, तो 15 डिग्री को कैसे कर सकता हूँ रेडियन में कन्वर्ट, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क आपको दी गई है 5 पाई बाय 12, ठीक है। और रेडियस क्या है आर, वो तो ढूंढना है आपको। तो यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, दैट इज 5 पाई बाय 12। इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, 180 अपॉन 15 पाई, ठीक है। 15, 12 जर 180 होता है, 12 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 5 कैंसिल आउट हो गया, तो यू आर लेफ्ट विथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। यू आर प्रोवाइडेड विथ मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, minute hand of a watch is equal to 3 centimeter long, ठीक है। तो how far does its tip move in 25 minutes, how far its tip move in 25 minutes, तो 25 मिनट में कितना मूव करेगी वो, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं, उन्होंने एक्चुअल में पूछा क्या हुआ है, ठीक है। जो मिनट हैंड की जो हमारे पास मतलब अगर मूवमेंट होती है वो रेडियल होती है, ठीक है।
इस तरह से जब मूव कर रही है तो ये मिनट हैंड का जो टिप है ना, वो जब मूव करेगी 25 मिनट में, इट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो वो लेंथ ऑफ आर्क होगी। तो आपको बेसिकली एल ढूंढने को कहा गया है। आपको 3 सेंटीमीटर क्या दिया गया, डेट इज आर। तो इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं यहाँ पर, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे तो फॉर्मूला यही आता है, एल इज इक्वल टू एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा इन रेडियंस। यहाँ पर मतलब मेरे पास आर है, एल ढूंढना है, तो थीटा तो बच गया। थीटा कहाँ से आएगा, ये 25 मिनट से आएगा। कैसे आएगा, देखो। लाइक अगर मिनट हैंड की बात करूं, वो 60 मिनट में, पूरे 60 मिनट में कितना ट्रेवल करता है डिस्टेंस, है ना। उसका एंगल कितना, वो उसका मेजर, अगर मैं एंगल मेजरमेंट की बात करूं, इन 60 मिनट्स, ठीक है, इन 16 मिनट्स हैंड मूव्स इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। तो 60 मिनट्स में 2 पाई रेडियंस मूव कर रहा है। 1 मिनट में कितना करेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 60 रेडियंस। और मुझे तो पूछा गया फिक्स 25 मिनट्स में, तो 25 मिनट्स में कितना करेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 60 टाइम्स 25। ठीक है, तो अब मेरे पास चीजें आ गई हैं यहाँ पर। मुझे एल की वैल्यू ढूंढनी थी। एल क्या है आपके पास, दैट इज एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, आर की वैल्यू मेरे पास 3 है, और थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 पाई टाइम्स 25 अपॉन 60, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 10, इस तरह से खत्म हो गया। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क जो है कुछ आ गई मेरे पास 2.5, मतलब 5/2 टाइम्स पाई की वैल्यू हम 3.14 यूज कर लेते हैं टू गेट द वैल्यू। ठीक है, तो ये बन जाएगा 157, 1.57, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 7.85 सेंटीमीटर्स। ठीक है, चलो, अगर नहीं समझा रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके, है ना, दोबारा देख सकते हो। बट इज नॉट एन इशू। Coming over to the next question. Next question says, if the arcs of same length in two circles subtend angle 30 degree and 45 degree at the center, then find the ratio of the radii. ठीक है, तो मेरे पास दो सर्कल्स है। एक एक छोटा है, एक मेरे पास सर्कल बड़ा है। और उसने कहा कि आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स। मतलब अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ आर्क की, है ना, लेंथ ऑफ आर्क की, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ कि ये वाली जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये वाली है ना, इतनी ही लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर है। देखिए, बात बनती है, थोड़ी सी तो बात बन रही है, बट हाँ, थोड़ा सा इसको फ्लैट करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी ही लेंथ ऑफ आर्क वहां पर है। तो ये दैट इज गोइंग टू सबटेंड एन एंगल समवेयर ओवर, और इसका भी एंगल कुछ इस तरह से बनेगा। पर दोनों के एंगल जो है ना, उसमें डिफरेंस आ जाएगा। वो जो दो एंगल्स में डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये आपको, आप देख पा रहे हो, तो बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है। इन दोनों की रेशियो पूछी गई है। ठीक है, आपको क्या गिवन है कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है एल है, तो ये भी लेंथ ऑफ आर्क एल है, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो आर्क्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ है ये। और ये हमारे पास दिया गया है 35 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एक में 30 डिग्री है और दूसरे में 45 डिग्री है। हमें रेशियो निकालनी है रेडियाई की। अब मेरे पास क्या फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, या फिर आप लिख सकते हो एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर टाइम्स थीटा। थीटा शुड बी इन रेडियंस।
ठीक है, तो मेरे पास पहले केस में पहले अगर मैं पहले सर्कल की बात करूं तो उस केस में एल क्या आएगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू आर इज लाइक आर वन ले लेता हूँ इसका मैं, और इसका आर टू ले लेते हैं। थीटा क्या है, दैट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है दैट शुड बी इन रेडियन। क्योंकि हमने रेशियो निकालनी, वैसे ये फर्क नहीं पड़ता, रेडियन में नहीं भी निकालते, बट कायदे अनुसार हमें निकालना चाहिए, ठीक है। और दूसरे केस में अगर मैं बात करूँ एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा आर टू टाइम्स थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को आप डिवाइड कर लो या इक्वल कर लो, जो भी आपको ठीक लगता है। मैं अगर डिवाइड करता हूँ इस तरह से, है ना, तो अगर ये डिवाइड हो जाता है तो डिवीजन में क्या होगा, सॉरी, ये एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर तो वन आ जाएगा, इधर पाई बाय 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 थ्रीज और ये आ जाएगा 15 टूज। तो आपके पास ये सारी की सारी चीज कुछ इस तरह से बन जाती है, पी आर वन अपॉन टू आर टू, या फिर आप लगा लीजिए कि आर वन अपॉन आर टू जो है दैट इज इक्वल टू, दैट वुड बी इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द रेडियस विल बी, रेडियाई विल बी 2/3 रेडियस आर वन। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देख सकते हो आप कि आर आर वन का रेडियस है दैट इज लेस एंड आर टू का रेडियस है दैट इज मोर, जबकि आपका जो एंगल था आर वन वाले का दैट इज मोर। तो यहाँ से आप एक चीज और कर सकते थे कि हमें मालूम है ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो रेडियस जो है, अ, अगर एल कांस्टेंट है और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, दैट मीन्स रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल। ओके, तो मतलब जो भी एंगल्स की रेशियो होगी उसको उल्टा ही करना है। जैसे 45/30 डिग्री है एंगल्स की रेशियो, दैट कम्स आउट टू बी 3/2, है ना। थीटा 1/थीटा 2 अगर लिखें तो R1/R2 क्या आ जाएगा, दैट विल बी 2/3। दैट माइट बिकम हैंडी इन योर लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये था एंगल मेजरमेंट सिस्टम का। नेक्स्ट जो हम करने वाले करेंगे वो होगा यूनिट सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट सर्कल, ठीक है, उस चीज को समझेंगे। बट ये सेशन में यहीं पर एंड करता हूँ। ऑलराइट, थैंक यू एंड प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आप डाउट डालोगे, आपके डाउट्स जरूर सॉल्व होंगे, ठीक है। और वीक में एक बार ही आपकी ऑनलाइन डाउट सेशन भी लगेगा।